हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल सुमन आनंद रियल ब्लॉग में। और अभी सुबह का टाइम है और खाना बन गया है, लेकिन अभी किचन का काम ख़त्म नहीं हुआ है। मैं अपना काम कर रही हूँ जल्दी से, क्योंकि सुबह खाना तो बन गया था। इनको ऑफिस जाना था, स्नेहा को भी स्कूल जाना था, तो वो चली गई, ये भी ऑफिस चले गए। लेकिन ये दोनों लोग हैं अभी, दिव्यांशु, मीकू, और इनकी 1 बजे से क्लास लग रही है, तो इसी वजह से अभी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इनको भी लेके जाना होगा ना। और आजकल ऐसे ही हो रहा है, किसी दिन सुबह लग जा रही है तो किसी दिन शाम को लग रही है, और इसी में मतलब सब गड़बड़ सड़बड़ हो जा रहा है। और वीडियो भी कई दिनों से नहीं जा रही है, 3-4 दिन हो गया। तो खाना बनाने के बाद किचन तो फैल ही जाता है। फिर मैंने किचन समेट लिया है, और ये ना किचन टूल्स हैं, तो ये रखे तो हैं सारे सामने ही, लेकिन सब इसमें रखा गया, मिक्स हो गया है एक ही में। जैसे वो हुआ, फोर्क हुआ, चम्मच हुए, चाकू हुए, आलू छीलने वाला हुआ, ये चाय छन्नी वगैरह सब मतलब कि मिक्स है। रहता उसी में है, लेकिन मिलता नहीं है जल्दी। तो फिर इसी वजह से मैंने कहा कि चलो इसको भी अरेंज कर देते हैं। और ये सब चीज़ें 2-3 दिन पर एक दिन मतलब कर लेना चाहिए। और ये प्लास्टिक वाला है, इसमें काफ़ी अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। जैसे पीछे वाला है बड़ा है, तो इसमें बड़े चम्मच और छन्नी चाकू वगैरह डाल दिए, और आगे छोटे वाले हैं तो उसमें चम्मच वगैरह डाल दिए, लाइटर, तो फिर सामने दिखता भी रहता है और अच्छा भी रहता है। और ये वाला तो मेरे पास है स्टील वाला, तो फिर ये तो मतलब कि गिरने लगता है। इसमें जैसे बड़ी चीज़ें, कलछी वगैरह डाल दिए तो इसका मतलब कि पलटी जाएगा अगर सपोर्ट ना मिलेगा। लेकिन ये है कि इसको मतलब कहीं आप रख दीजिए किनारे, तो ये गिरता नहीं है, चाहे जितना भी इसमें मतलब रख लीजिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, इसको धुलने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि हाथ तो इसमें जाता नहीं है, तो आपको ब्रश से ही धुलना पड़ता है। और देखिए, बातों बातों में मैंने अपना किचन भी साफ़ कर लिया और टूल्स भी अरेंज कर लिए। और बाकी हो ही गया है, थोड़ा बहुत इधर बर्तन है तो ये भी धुले पड़े हैं, इसको भी अरेंज करना है स्टैंड में। और उसके बाद मैं ना आ गई थी इधर अपने डाइनिंग रूम में। तो इसको भी मैंने शाम को ही समेट के रखा था, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, तो फिर मैं रात में ही बोली कि बैग वगैरह अपना अरेंज कर लो, तो ये लोग कर लिए थे। और थोड़ा बहुत है तो मैं अभी कर दे रही हूँ। जैसे सुबह सुबह सब लोग चले जाते हैं ना, तो आराम से आप अपना काम करिए, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब इन लोगों का होता है ये कि अभी घर में ही हैं और फिर लेके भी जाना है, तो इस वजह से अपना काम ख़त्म कर लो तो ही सही रहेगा, क्योंकि दोपहर हो जाएगा, फिर दोपहर में काम करने का मन नहीं होता है। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि जाने से पहले मैं जितना काम ख़त्म कर लूँ तो सही रहेगा।
और मेरा अंदर का तो झाड़ू लग गया है सारा, फिर बाहर वाला एरिया रह गया। फिर मैंने कहा कि चलो इसको भी कर लेते हैं। और आज ना सुबह सुबह बारिश हो गई थी, बिना मतलब कि बादल तो लगा था लेकिन बारिश हो गई थी। और लग रहा था सुबह कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन हल्का फुल्का हुआ और अभी धूप मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो वही थोड़ा सा इधर पानी भी आ गया है, तो मैंने पोछा से साफ़ कर लिया है और बाकी झाड़ू मार देते हैं, साफ़ हो जाएगा। और अभी मौसम लग रहा है कि चेंज होगा, कभी बादल और कभी धूप ऐसे हो रहा है। तो बारिश थोड़ी सी हो जाए तो अच्छी भी रहेगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो गया है। और हम लोगों की तरफ यहाँ तो लखनऊ में काफ़ी गर्मी लगती है, और अभी से मतलब कि मार्च से ही गर्मी लगनी शुरू हो गई थी, लास्ट मार्च से। और अप्रैल और मई मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म उमस वाली गर्मी हो रही है। तो इस वजह से हो सकता है कि आज बारिश हुई हो। और एक दिन और बारिश हुई थी हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं हुआ था, हल्का ही हुआ था। और आज भी वैसे ही हुआ था। और मेरा काम भी हो गया। और बच्चे नहाने गए हैं, नहा के ये लोग तैयार हो रहे हैं। और मैं भी अभी जाऊंगी तो फिर इन लोगों का टिफ़िन लगाऊंगी, उसके बाद तैयार होना है मुझे भी। और नहाने का मैंने तो सुबह ही नहा लिया था। क्योंकि सुबह उठ के ना जब तक मतलब आप नहा नहीं लेते हो, फ्रेश फील नहीं होता है गर्मियों में। और काफ़ी आलस जैसे आते रहते हैं। तो भले काम मतलब कोई हो ना हो, लेकिन उठ के सबसे पहले मतलब फ्रेश हुए, उसके बाद नहा लिए तो काफ़ी मतलब आसान हो जाता है आपका काम करने में। और काम करने में मन भी लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, मुझे थोड़ा सा पनीर बनाना था, बाकी तो मैंने खाना बनाया था। लेकिन इन लोगों को टिफ़िन में देने के लिए थोड़ी पनीर बनानी थी, तो फिर मैंने बना लिया था। और देखिए टिफ़िन भी पैक कर दे रहे हैं। और फ्रूट देना था, फ्रूट में कुछ तो था नहीं, केला था, तो फिर मैंने कहा कि चलो केला ही डाल देते हैं। तो फ्रूट देने से फ़ायदा एक आपका ये होता है ना कि घर पे बच्चे तो खाते नहीं हैं, चाहे जितना भी आप मतलब बोलते रहो, डांटते रहो। और ऐसे टिफ़िन में दे देने पर वहाँ पर खा लेते हैं, क्योंकि सारे बच्चे ले आते हैं तो कुछ ना कुछ खाते हैं। चाहे मैम भी डांटती हैं कि हाँ लाए हो तो ख़त्म कर लो, तो फिर इस वजह से मतलब खा लेते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रूट दे ही दूँ लंच में। तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं रहता है कुछ, तो ही मतलब कि नहीं देते हैं, लेकिन रहता है तो मैं दे देती हूँ। तो ये मिकू का टिफ़िन पैक हो गया। और ये हुआ दिव्यांशु का बैग। और मैं खुद से ही रख देती हूँ, क्योंकि नहीं रखूँगी ना तो ये एक टिफ़िन निकाल के और यहीं पे रख के चले जाएंगे। तो इस वजह से मैं देख के रखती भी हूँ कि बैग में मतलब कि रख दूँ, तभी ये लोग ले जाएंगे। और मिकू रेडी हो गए हैं, क्योंकि धूप काफ़ी हो रही है ना। और मैं भी जाके रेडी होके आ गई, क्योंकि साड़ी पहन के जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो फिर इस वजह से गाड़ी चलाने में अकेले तो मतलब चला लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों के साथ जाने में थोड़ी सी मतलब कि अटपटा लगती है। तो इस वजह से फिर मैंने चेंज कर लिया। तो इसी के साथ मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।